ओम शांति। सब खुश मौज कोरोना की मस्ती में नहीं, ईश्वरीय मस्ती में सब मस्त हैं। ख्याल रखना अपने संस्कारों में दिव्यता और श्रेष्ठता बनकर रहे, क्योंकि बहुत जगह बहुत समय तक स्थूल जगत से कनेक्शन हो गया, परिवारों में ज्यादा समय व्यतीत होने लगा है, थोड़ा सा व्यवहार में ज्यादा आ गए, ईश्वरीय परमार्थ में कम रह गए। कोशिश करना कि अपने संस्कार जो हमने दिव्य बनाए हैं, श्रेष्ठ बनाए हैं, बाबा की छत्र छाया में जीवन को चलाया है, वो जीवन कहीं कमजोर ना हो जाए, उसमें शक्ति भरपूर रहे। ध्यान रखना, ईश्वर का जीवन मेरा अमानत है, उसकी अमानत में खयानत ना हो जाए, क्योंकि रावण चाहूं और विराजमान है। वो अपनी छाया, अपना रूप रंग दिखाकर बच्चों का समय शक्तियां अपनी तरफ ले सकता है, लेकिन हमें ये समय, ये शक्तियां जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाने के लिए मिली हैं। ये शक्तियां रावण को व्यय करने के लिए नहीं मिली हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखना, अपना समय लौकिक में ना जाए, अपने समय को अलौकिकता में बिताओ, अपने संकल्पों को लौकिकता में बिताओ। इस चीज़ का बहुत अटेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि लौकिक का परिवार पहर बहुत ज़्यादा है, व्यवहार भी ज़्यादा हो गया है। भले जाना आना नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया है। इसलिए बाबा कहते हैं थोड़ा कोशिश करो उपराम रहने की, ज़्यादा गहनता में ना जाओ, हल्के हल्के होकर रहो। तो सब ठीक है। इस बातों में अपना समय, अपनी शक्तियाँ, अपने श्वास और संकल्प इधर ना जाएं, इसका बहुत ध्यान रखना। आज के महावाक्य हैं 15 तारीख के, जिसमें बाबा ने बच्चों को बताया कि जीवन में एक नाजुकपना होता है। नाजुकपना है, हम यहाँ नहीं रह सकते, हम इसके साथ नहीं रह सकते, हम ये खा नहीं सकते, ये पहन नहीं सकते, यहाँ जा नहीं सकते। जैसे कि कर सकते हैं और करना चाहिए, लेकिन उसमें नाजुकपना कि हम नहीं कर सकते। तो बाबा ने आज के महावाक्यों में हम बच्चों के नाजुकपने पर इशारा दिया कि ध्यान रखना, ये समय नाजों से चलने का नहीं है। नाजों से चलते हैं, नाजुकपना आता है। तो बाबा ने आज के महावाक्यों के सार में ही कहा, मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। नाजुकपना भी देह अभिमान है। रूसना, रोना, ये सब आश्रित संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। ये सब आश्रित संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है। दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है। कई बार ईश्वरीय नियमों में चलते हैं तो किसी दूसरे की तरफ से कोई उलहना तैना मिलता है, कोई बात नहीं। मान और अपमान को समाप्त करते हुए सहन करना और अपने ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं में परिपक्व रूप से चलना, ये बहुत जरूरी है। इसका बहुत ध्यान रखना है। प्रश्न है
सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि हम सब बाबा के सर्विसेबल बच्चे, सेवाओं पर तत्पर हैं। अब सेवा में ढीलापन आता है तो ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? क्या कारण होगा सर्विस में ढीलापन आने का? जी, देहभान तो हो गया। देहभान के बाद फिर क्या क्या शुरू हो जाता है? तो सुनो बाबा ने क्या कहा। जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, एक दो की खामियां देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना, ये भी देह अभिमान है। बातचीत नहीं करना, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ गिला शिकवा बनाकर रखना, ये भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहां नहीं रह सकता, ये सब नाजुकपना है। ये बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, माना कांटे बनना, ना फरमाबरदार बनना। बाबा कहते, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो, कोई भी बात में आनाकानी मत करो। तो बाबा ने हम बच्चों को रूहानी मिलिट्री का नाम दिया है। यही मैं कन्याओं की क्लास करा रही थी तो मैं यही बात कह रही थी कि हम रूहानी मिलिट्री हैं। रूहानी मिलिट्री ये नहीं सोचती कि हम मिलिट्री में ज्वाइन तो कर लें, पता नहीं रहा कहाँ रहना मिलेगा, कैसा खाना मिलेगा, कैसी सोबत मिलेगी, कैसा स्थान मिलेगा, कुछ नहीं। देश की रक्षा मेरा कर्तव्य है। केवल मात्र ये लक्ष्य लेकर मिलिट्री में दाखिल हो जाते हैं और कई कई दिन बर्फों में खड़े होना पड़ता है। रुचि के विपरीत स्थान होता है, संस्कारों के विपरीत मनुष्य मिलते हैं, जो चीजें उन्हें नाजुक बनाकर रखा हुआ था वही चीजों का उन्हें शिकार बनना पड़ता है। लेकिन सब कुछ सहन करता है मनुष्य, और सहन नहीं उस जीवन में जीता है कि यही मेरा मिलिट्री की लाइफ है। ईश्वर के जीवन में क्या है? कौन सा बॉर्डर पर तैनात रहना है और बर्फों में खड़े रहना है? कौन सा एक पानी का वो कसोरा सा लिया होता है, चाय लेने देखो जाते हैं चीनी का, जिससे नहाते भी नहीं होंगे, उसी में चाय पी रहे हैं, बड़े आनंद में चल रहे हैं। बर्फों में पड़े हुए हैं, जंगल में लेटे हुए हैं शत्रु का सामना करने के लिए, लेकिन हम मिलिट्री हैं। तो बाबा ने भी हमको कहा तुम भी तो रूहानी मिलिट्री हो ना। रूहानी मिलिट्री इन बातों का ध्यान नहीं रखती है। तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। ओम शांति।
रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले ये शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? सबसे पहली शिक्षा कि अपने को आत्मा निश्चय करो। देह को पहले मारो, भूल जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान छोड़, देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं। देही अभिमानी बने तभी बाप को याद कर सकेंगे। देही अभिमानी बने तब ही बाप को याद कर सकेंगे। वह है अज्ञान काल, ये है ज्ञान काल। ये नहीं करना, ये नहीं होता, ये कैसे होगा, वो है अज्ञान काल। और ये है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व की सद्गति करते हैं, और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उसके लिए क्या कहा बाबा ने? जिसका मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। अब आत्माएं तो सब निराकारी ही हैं, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझ बाबा को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। और कोई उपाय नहीं है। पापों को भस्म करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है सिवाय आत्मा समझ बाबा को याद करने के। हम सबको मालूम है पापों का परिणाम दुख रोग शोक चलता है, लेकिन पापों को विनाश करने का इतना जोरदार क्रांतिकारी कदम चलता है, जबकि वो हमें ही मालूम है, दुनिया वालों को इस चीज का नहीं मालूम है। आत्मा ही पतित है, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है पावन आत्माएं हैं। सात्युग त्रेता में पावन आत्माएं हैं। पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती है। सीढ़ी में भी समझाया जो पावन थे वो पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी, उसको कहा जाता है निर्वाण धाम। और फिर कलयुग में पतित बनते हैं, और जब पतित बनते हैं तब क्या होता है? तब क्या होता है? जब पतित बनते हैं तब चिल्लाते हैं कि हे पतित पावन आओ, तब चिल्लाना शुरू करते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूं पति से पावन होने का, वह सिर्फ मैं ही देता हूं, जो फिर प्रायलोप हो जाता है। बाप को ही आकर सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्यों ने अथाह शास्त्र बनाए हैं। सतयुग में कोई शास्त्र होता ही नहीं। वहां भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं है। कहां पर? भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं है। अभी बाप कहते हैं तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। तरीका भी बताते हैं, मेरे द्वारा ही बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखाता हूँ। दैवी गुण भी धारण करने हैं। रूसना, रोना, ये सब आश्रित स्वभाव।
क्योंकि स्वभाव किसी का किसी से पूर्ण रूपेण मिलान नहीं खाएगा, भिन्नताएं होंगी, लेकिन रूसना रोना ये आसुरी स्वभाव है। बाप कहते हैं दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है, नाजुकपना नहीं। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, ये भी नाजुकपना है। इनका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये कुछ भी रहना नहीं चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कहाँ बाबा की लौकिक में जो पत्नी थी यशोदा, राष्ट्रीय ठाठ से जीवन जिया हुआ था, लेकिन जब सेवाओं पर निकले बच्चे तो बाबा ने उसे भी कहा बच्ची तुझे भी सेवा पर जाना है। कहा जी बाबा। बाबा ने उनको बिहार में भेजा। पटना में एक छोटा सा फ्लैट था, छोटा सा फ्लैट, जहां बहन के साथ उनको रहना था। ज्ञान सुनाने वाली बहन थी और इनकी ड्यूटी थी सारे घर को सफाई करके स्वच्छ बना के रखना, ये इसकी ड्यूटी थी। लेकिन शहर स्वीकार किया, ये नहीं मैं बड़े घर की हूं, मैंने कभी ये किया नहीं है। बाबा कहते हैं ये तो मरजीवा जन्म है ना, मर गए वहां से नया जन्म लिया, अब इस जन्म में आपको पुराने जन्म की बात कहाँ से याद आ गई? ये जन्म में जो जीवन है वही जीवन है। मुख से सदैव फूल निकलने चाहिए, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। किसको गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है, देह अभिमान होने के कारण एक दो की खामियां देखते, खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती, औरों की खामियां देखना शुरू करते और अपने में अनेक खामियां रह जाती हैं। इसलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती, सेवा कर नहीं पाते क्योंकि इन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। बाबा समझाते हैं ये भी ड्रामा अनुसार होता है, सुधारना भी तो है। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उनका काम क्या है? उनका काम है दुश्मन से लड़ना। हमारा भी काम क्या है? दुश्मन से लड़ना। अब दुश्मन तो हमारे विकार हैं और तो कोई दुश्मन है नहीं। दुश्मन से लड़ना फ्लड्स होती है, वह कुछ हगामा हुआ तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं, मौका है सेवा का। फिर मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करते हैं मिट्टी सारी भरो, और अगर कोई ना आया तो गोली के मुंह में। ऑर्डर सो ऑर्डर है, गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़ा। बाप कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। बाप जहां भी सर्विस पर जाने के लिए बोले जट हाजिर होना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, वह फिर दिल पर नहीं चढ़ते। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, कहते हैं 10 माइल दूर है, सर्विस पर तो जाना पड़ेगा ना। खर्चे का ख्याल थोड़ी करना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, और जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है, साथ ये भी बता देता है राइट हैंड धर्मराज है। उनकी श्रीमत पर ना चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है क्या? एक श्रीमत और बात कहती है, अपनी आंखों को सिविल बनाओ,
काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। ये वासना भोग, ये काम दृष्टि, ये अवश्य तेजी करेगी। और बाबा खास कहता है इस पर बड़ा ध्यान देना है। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों के राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाप कहते हैं, मुझे बच्चों के बिगड़ तो कभी कोई जान नहीं सकता, और बच्चे जानकर ना माने तो फिर मेरे साथ धर्मराज भी है। कल पहले वाले ही आस्ते आस्ते निकलते रहेंगे। ये है बिल्कुल नई नई बातें, ये गीता का युग है। परंतु शास्त्रों में इस कलयुग, इस संगम युग का वर्णन ही नहीं है। गीता को ही द्वापर में ले गए हैं, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम होगा ना। परंतु किसके की बुद्धि में ये बातें आती नहीं है। अब तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, चढ़ा हुआ है नशा। ये तो नशा है कि सत्य ज्ञान सत्य पिता से हमको मिल रहा है। अब वो ज्ञान का नशा कितना है वो तो हर एक नंबरवार है। मनुष्यों को भक्ति मार्ग का नशा है। भक्त देखो भक्ति में कितना नशा उसको। कहते हैं भगवान भी आ जाए तो हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। ये उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, तो भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती हैं। माया के नशे में एकदम चकनाचूर है। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। पहले तो दैवी गुण भी चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी। ये मैं नहीं कर सकता हूं, इसको कहा जाता है ना फरमाबरदार। नहीं, बाबा ने एक बार क्लास में से कई टेस्ट शुरू में हुए हैं। बाबा ने कहा था बच्चे, बाबा का दिल है, सब बच्चों को बाबा कोकी और पनीर खिलाएगा। ऐसे छोटी छोटी कोकी बनती थी घी डाल के। कोकी को पता नहीं क्या कहते हैं हर एक अपनी भाषा में। नहीं, घी डालते हैं, पेड़े में पहले डालते हैं, फिर आग पर रखते हैं, फिर उतारते हैं, फिर उसको ऐसे मसलते हैं, आटा बनाते हैं, फिर उसमें घी डाल के अजवाइन वगैरह जो भी मीठा बनाओ या नमकीन, तो ऐसे कोकी बनती है। बड़ी अच्छी कोकी, यज्ञ की प्रसिद्ध थी कोकी उस समय। तो बाबा ने एक बार कहा कि बच्चे कोकी बनानी है। एक पूछता है कितनी बनानी है, बाबा ने कहा 400। मुंह नीचे कर लिए, चुप हो। बाबा ने कहा कोई बनाएगा? किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। बाबा ने कहा कोई नहीं बना सकता। कहते बाबा हमको आती ही नहीं है, हमने कभी बनाई ही नहीं। और 400, एक दो बनानी हो तो हम कोशिश कर देखेंगे, 400 तो नहीं। तो बाबा ने कहा बच्चे, जब तुम आए थे तो आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, ये जानकर आए थे? मालूम था सब जब यहाँ आए थे? नहीं। किसने बताया? बाबा ने बताया। जानने से जान गए, जान गए। ये क्यों नहीं कहते बाबा कोकी कभी बनाई नहीं, आती नहीं? अगर हमको कोई बताएंगे सिखाएंगे तो हम बना लेंगे, इतना तो कह सकते हो। तब सब मुंह देखते हैं, हाँ ये तो कह सकते हैं। लेकिन हर एक समझता है हमको नहीं। ऐसे बाबा कई काम देते थे, ये करेंगे, टेस्ट लेता हूं। स्थूल में भी अगर नहीं कर सकते तो सूक्ष्म में क्या कर सकोगे? ये मैं नहीं कर सकता, इसको कहा जाता है ना फरमाबरदार। श्रीमत मिलती है, ऐसा ऐसा करना है, तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है, वो है सदगति दाता। दाता कभी उल्टी मत नहीं देगा। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंची चली जाती है, गायन भी है,
फीमेल को आगे रखा जाता है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाते हैं। तुम भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय सारी दुनिया में रावण का राज्य है। सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था। फिर चेंज कैसे होती है ये कोई नहीं जानते हैं। सभी घोर अंधेरे में हैं और समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, रेगड़ी पहन रहा है। तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। ये रूहानी नॉलेज, रूहानी बाप ही रूहों को देते हैं। राजयोग भी सिखाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। वे ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों। ये भी लिखना चाहिए। रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य हैं देह अभिमानी। मैं आत्मा हूं ये कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं किसकी भी आत्मा लीन नहीं होती। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दीपावली क्या है। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की, जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता है, गुड़ियों की पूजा है ये। पत्थर पूजा कहा जाता है। और अभी तुम पास बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते। चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं हैं। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। अब मानो बाबा क्या कहते हैं, तुम पत्थर की पूजा नहीं कर सकते। तो कल हम वाणी किसी को सुना रहे थे तो वो पूछ रहे थे कि हमारे घर में सालों से श्री कृष्ण की पूजा होती है, तो क्या मैं वो पूजा ना करूं? तो क्या उत्तर देंगे? भगवानोवाच तो पत्थर की पूजा नहीं होनी चाहिए। तो क्या कहेंगे? भाई आप जब पूजा करते हो तो वो भावना या वो श्रद्धा तो नहीं, समझ तो आ गई है। लेकिन घर वालों को सही बनाए रखने के लिए, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि इसने भक्ति पूजा सब छोड़ दी है। आप पूजा करते हो लेकिन समझते हो ये वो प्रतिमा है जो सच्चों का फर्स्ट प्रिंस है, और इसको बनाने वाला स्वयं परमात्मा शिव है जिन्होंने इनको ऐसा बनाया। उस समय ज्ञान की स्थिति और उस आत्मा की जन्म कहानी सारी बुद्धि में घूमती रहे तो जैसे खेल कर रहे हैं, खेल कर लिया क्या जाता है, खेल ही तो है। गुड़ियों का खेल तो किया जाता है। अगर घर में ऑब्जेक्शन होता है, हाँ धीरे धीरे स्टेज आएगी कि बता सकते भी आप पूजा करो, मैं अब ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन शुरुआत में तो करना पड़ेगा। कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। ये दुनिया ही बदलनी है। कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति नहीं है। वहां है ही पूज्य। बाप कहते हैं बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो? देखो इसमें भाई बहन तो कोई नहीं आए हुए, खाली मैं ही दिखाई दे रही हूँ। मैंने कहा ये कौन है? अब मैंने देखा मेरा हाथ हिला तो मैं ही हूँ ये। बाप कहते हैं बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो? आधा कल तुमने माथा भी घिसाया, पैसे भी गवाए, मिला कुछ? मिला तो कुछ नहीं। माया ने एकदम
क्या कर दिया? क्या कर दिया? नाई का काम कर दिया। क्या? माथा ही मूंड लिया, कंगाल बना दिया। फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं। अभी आस्ते आस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं, बाबा ने समझाया है, ये भारतवासी बिल्कुल तमोगुनी बन गए हैं। वे और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा, दुख भी थोड़ा मिलता है। भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत, क्योंकि पूरा ही साइकिल चक्कर लगाते हैं। शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं, और धर्म वाले कोई पहले थोड़ी धनवान होते हैं, पीछे वृद्धि को जब पाते पाते अभी आकर धनवान हुए हैं। अब फिर सबसे भिखारी भी भारत ही बना है, श्रद्धा अंध श्रद्धालु भी भारत ही है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं, मैंने जिसको हेवन बनाया वह हेल बन गया। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए, उनको मैं आकर क्या करता हूं? मंदिर लायक बनाता हूं। जो बंदर बुद्धि बन गए उनको मंदिर लायक बनाता हूं। विकार बड़े कड़े होते हैं। क्रोध कितना है? तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीठे, शांत, अति मीठे बनो। ये भी जानते हो कोर्टों में कोई ही निकलते हैं। राजाई पद वाले पाने वाले बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुमको नर से नारायण बनाने के लिए। उसमें भी 8 रत्न मुख्य गाए जाते हैं। 8 रत्न और बीच में है स्वयं बाप। 8 है पास विद ऑनर्स, सो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। 8 भी कोई एक बराबर नहीं है, वो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में चले जाते हैं। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उनका भी ऐसा होता है, बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं। बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं, वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है। और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते। रात को मनुष्य बहुत गंद करते हैं, सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते हैं, पूजा करते हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अलफ का परिचय दो। पहले अलफ और फिर बे। पहले बाप की पहचान दो, फिर बाप द्वारा प्राप्त होने वाली प्राप्तियों की पहचान दो। बाप तो एक ही है और वो निराकार है। बाप रचयिता है जो बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते हैं, जो आदि मध्य अंत का ज्ञान समझा रहे हैं वो बाप क्या कहते हैं? वही बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो। समझाते भी वही हैं और याद अपनी भी वही कराते हैं। देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ, माँ में कम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे, फिर किसको हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तो बोलो 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, जिसने चक्र को अच्छी तरह समझ लिया
बाबा को समझ लिया, उससे फिर कोई प्रश्न उठेगा नहीं। बाप का परिचय देने बिगड़, बाकी तुम तीख तीख करते हो तो उसमें तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। बाबा की पहचान पूरी देते नहीं, चक्र पर निश्चय कराते नहीं, बाकी डिटेल की बातें समझाते चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा तीख तीख करना, इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है। गले घुट जाते हैं, फिर कहते हैं बाबा बोल बोल के हमारा तो गला ही बंद हो गया। बाबा ने कहा घुटेगा तो सही ना, व्यर्थ बोलोगे तो घुट जाएगा। कहते हमने तो प्रदर्शनी समझाई। बाबा ने कहा क्या समझाया? निश्चय कराया पहले। जब तक बाप का ही निश्चय नहीं हुआ, चक्र को ही नहीं समझा, तुमने आगे डिटेल बैठ के समझाया, तुम्हारा गला ही तो घुटेगा और क्या होगा। तीख तीख करने से समझ थोड़ी सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़ेगी। थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है, क्योंकि पहले बहुत बड़े बड़े म्यूजियम सब जगह बनते थे और उन म्यूजियम में बहुत अच्छे अच्छे लोग आते थे और कई अच्छे लोगों को जो पोस्ट पोजीशन में हैं उनको निमंत्रण देते थे। तो वह कहते थे वो आए और समझाने वाला इतना लायक ना हो तो क्या इम्प्रेशन लेके जाएगा। इसलिए बाबा कहता था अच्छे अच्छे सेंटरों की जो बहनें हैं, जाओ अपने सेंटर को छोड़ो, कुछ दिन के लिए जाके वहां सेवा करके आओ, कुछ आत्माओं को संपर्क संबंध में लाओ, उनको पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं है। पीछे इनका कोई सेवा संभाल नहीं सकता, इसका मतलब ये कोई काम के नहीं है। बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़ कैसे जाए। अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ, ये हुक्म है। अगर गद्दी लायक किसको नहीं बनाया तो तुम किस काम के? बाबा ने हुक्म किया, झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है, बाकी तो सब घोड़े सवार प्यादे। सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसको आप समान नहीं बनाया तो क्या करते थे? इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया जो सेंटर संभाले। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अकल चाहिए। मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी होगी, एब्सेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना। पति दुनिया को पावन बनाना, ये घेराव डालना है। सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। अच्छा, ये है आज जैसे बाबा ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर दे के बच्चों को समझाता है। कोई भी कार्य हो तो ऑर्डर है, तो बाबा की वो बात याद आ जाती है, ऑर्डर है तो कार्य करना ही है। अभी भी हम बहनों की मीटिंग है मधुबन में, फिर तो ऐसे ही लिखा कि सबको आना ही है, सब काम छोड़ कर भी आना है। ये बाबा की आज्ञा है, ऑर्डर है, तो करना है। भी क्या करेंगे, आजकल बीमारी फैली हुई है, अपनी सुरक्षा करके आइए। आज दुनिया में जिसको बिजनेस होता है, कोई काम होता है, कोई बीमार सिमार होता है, तो क्या ये कहता है बीमारी है? वो अपना प्रिकॉशन फुल लेगा, अपना ध्यान पूरा रखना है। ऐसा नहीं कि आप ही जाके पेशेंट बन जाओ, लेकिन जो कार्य है उस कार्य अर्थ पहुंचना भी। तो बाबा ऐसे बच्चों को करते थे।
कई बार तो दादियां हमारी सुनाती थी कि ट्रेन समझो यहाँ आई है, अगले स्टेशन पर उसने आधे घंटे में पहुंचना है क्योंकि यहाँ खड़ी रहेगी। तो बाबा कहता था जल्दी से थैला संभालो और अगले स्टेशन गाड़ी कैच कर लो। कहते थे बाबा अभी तो मेरे कपड़े सूखने डले। बाबा कहते गीले डाल दो थैले में बच्चे, तुम अगले स्टेशन इस गाड़ी को कैच करना है और पहुंच जाना है। कहते ऐसे हम लोग पहुंचते। कई बार आए हैं अभी और आके सामान रखा है और बाबा से मिलने गए हैं, बाबा हम आ गए। बाबा कहते वेलकम बच्चे, बहुत अच्छा हुआ बच्चे, बाप का श्रृंगार घर में आ गए। फिर कहते हैं बच्ची अभी तुम आ गई ना, तो शाम को 5 बजे ट्रेन है, तुमको उसमें वापस जाना है। बाबा कहाँ जाना है? अब बहुत धीमे बोल रहे हैं। बाबा ने कहा जहाँ बाबा कहेगा वहां जाना है, जहां तुम्हारी आवश्यकता है वहां जाना। बाबा अभी तो मैं आई हूँ, आपसे थोड़ा रिफ्रेश तो हो जाऊं। बाबा ऐसे करके देख लेता, अच्छा बाबा जाएंगे। बाबा कहता देखना बाप की नजरों से ना उतर जाओ, महारथी हो, मिलिट्री का ऑर्डर होता है तुम्हें बॉर्डर पर जाना है, तो मिलिट्री के सिपाही ये नहीं कहते हम बॉर्डर पर नहीं जाएंगे, वो चलते हैं। बाबा ने कहा तुम भी तो मिलिट्री और रूहानी मिलिट्री, सारे विश्व का घेराव डालना है, विश्व का, उन्होंने तो एक देश का घेराव डालना है। तुमको तो सारे विश्व की राजधानी लेनी है और मालिक बनना है, तुम्हारा काम तो बहुत बड़ा है। ऐसे बाबा बच्चों को करता था। कई बार दादियां सुनाती थी बैग अभी हाथ में पकड़ा हुआ है, बाकी सामान अंदर जा रहा है। बाबा कहते हैं बच्ची शाम को 3 बज गए, 5 बजे की ट्रेन है। बाबा अभी बच्ची नहाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो फटफट स्नान करो, चलो जा रहे। कहते आए हैं हम कहाँ से? अमृतसर से आए हैं। बाबा कहते अच्छा बच्ची अमृतसर से आई हो? जी बाबा ये ग्रुप भी आया आज, बाबा मैं जा रही हूँ ग्रुप को लेकर। बच्ची ये ग्रुप तुम्हारा बच्चों का है क्या? नहीं बाबा बड़े बड़े हैं। तो बच्ची इनको भेजो और तुम पूना की गाड़ी ले लो, तुमको पूना जाना है। बाबा मैं तो अमृतसर से आई थी, अभी तुमको पूना जाना है, अमृतसर नहीं जाना। इन बच्चियों को कहो तुम जाओ, इनको भेज दो। वो कहते थे बहन ही गवा के जा रहे हैं, आए तो सही लेकिन दादी गवा दी हमने। तो गवाही क्या, उसकी दूसरी जगह आवश्यकता है। तो बाबा के होते ऐसा नहीं था ना करते। एक बार बीच में किया गया था, यहाँ भी कुछ समय हुआ, देरी हो गई वो भी काफी, जो सब बहनों को कहा था कि कोई भी बहन जिस सेंटर में वहां नहीं रहेगी, इधर की उधर, उधर की उधर, उधर की उधर, सबको इतने सारों को छांट छटा करना, भेजना, सब प्लान बनाया और सबको अलग अलग जगह पर भेजा। तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ, ऐसा हुआ। तो बाबा कहता था मिलिट्री का जवान, तुम सब रूहानी मिलिट्री हो, जहां सेवा के लिए कहीं आज्ञा मिले तो बहाना नहीं दे सकते। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना, कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। दूसरा, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है।
बाबा कई हुक्म करते हैं, आप देखिए वाणी में, बच्चे बाबा की याद में ही खाना, कोई गिट्टी भी बिना बाबा की याद के नहीं खाना है। बाबा ने हुक्म कर दिया, भूल गया, कहते हैं हाँ कुछ कहा तो था लेकिन भूल गया। बाबा कहते हैं वो साकार का वो टाइम नहीं जो हुक्म और जाओ और आओ, अब ये हुक्म है। अब कितना हुक्म मानते हैं, कितना टालते हैं, किस स्थिति में हम पहुंचते हैं, वो हम स्वयं स्वयं से चेक कर सकते हैं। बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पति से पावन बनाने की, सारे विश्व को पति से पावन बनाने की सेवा करनी है। अर्थात घेराव डालना है, अर्थात घेराव डालना है। जैसे बाबा ने नहीं कहा जो बच्चे एडवांस पार्टी में गए हैं, वो घेराव डाल दिया उन्होंने, चारों तरफ उन्होंने जन्म लिया है। चारों तरफ से घेराव डालेंगे तभी तो शासन हाथ में आएगा। वरदान, अपने महत्व व कर्तव्यों को जानने वाले, सदा जागती ज्योत भव, सदा जागती ज्योत भव। भाई भोग ले आइएगा। आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योति बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सरल संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। स्मृति विस्मृति के युद्ध समाप्त करो। अभी योग लगा, अभी भूल गए, अभी विस्मृति आ गई, ये स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। वे सभी सुन रहे हैं ना वाणी, मैं देख रही हूँ वीना नोट कर रही हैं, बाकी सभी नोट कर रहे हो। जो बात नोट करने की हो नोट कर लीजिए, क्योंकि सुनी हुई बात कोई बात पीछे भूल जाती है, और जब पीछे याद आएगी तो डायरी खोलेंगे तो बार बार याद आएगी, और जब ज्ञान याद रहेगा तब तो जीवन में धारण हो सकेगा। तो स्लोगन सबने ख्याल से सुना, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। अच्छा भाई, जो देवियों का दिन चल रहे हैं 17 तारीख से शुरू है ना, पहला नवरात्रा है और लास्ट नवरात्रा शायद 23 तारीख का है, ऐसे ही है कुछ, 25 का है, लास्ट 25 का है। 25 को तो दुशहरा है जी, कल देखा हमने कहीं, आजकल हर त्योहार दो दो बन जाते हैं। तो मैं ये बताना चाहती थी कि हमने 18 तारीख का अपना
जो देवियों का दिन है वो 18 तारीख का रखा है। 18 संडे है, फिर 25 को संडे है। तो 25 संडे में दुशहरे में कई लोग नहीं, कई दुशहरा कर रहे हैं, नहीं निकल सकते हैं घरों से। तो आप सभी ख्याल रखना कि हमने 18 तारीख का रखा हुआ है। तो ठीक है, सभी 18 तारीख सभी बहनें सामने बैठेंगी जरूर। मैंने तो कहा भी कम से कम मालाएं तो डाल लेंगी सब देवियां, माला सुच्ची डालेंगे, बिंदी लगा लेंगे, बाकी ज्यादा नहीं करेंगे। परंतु फिर भी अपना वो दिन है शक्तियों का, बाबा ने शिव शक्तियां बनाया, तो शक्ति स्वरूपा तो सामने आनी ही चाहिए। तो सब योग चलेगा, और जो भी आएंगे वो तो अच्छी बात है ही, क्योंकि आप सबको मालूम है कि देरावार हाल बड़ा है। और रानी बहन ने बता ही दिया कि भोग के टाइम जो इकट्ठे हो जाते हैं वो आपको बता दिया कि लेते चले जाएंगे, पैक किया हुआ मिलेगा, सब लेके जाते रहेंगे। घर में जाके खाएं या अपनी गाड़ी में खाएं, वहाँ कोई नहीं खाएंगे, क्योंकि वहाँ जब खाते हैं तो सब मुंह से उतार देते हैं, और कोई भी मास्क आदि नहीं पहना होता, बातचीत कर रहे होते हैं, तो वो फिर थोड़ा भय हो जाता है। इसलिए ऐसा सोचा गया है कि भोग सबको पैक किया मिल जाएगा, वो लेकर के और सीधे निकलते जाएंगे बाहर। कोई भी अपने मुंह से उतारेंगे नहीं तो ज्यादा बातचीत करने का मौका नहीं रहेगा। खाते हैं तो मुंह से उतरता है, फिर बातचीत भी होती है। बाकी तो वहां बैठे हुए कोई डर नहीं है, क्योंकि काफी जगह अभी तक तो खाली रहती है, और गैलरी भी ऊपर है। किसी को थोड़ा भी ज्यादा हो तो ऊपर गैलरी में भी बैठ सकते हैं, और पीछे तक भी जगह बहुत है जिसमें भी पूरी कुर्सियां नहीं भरी होती। तो वो 18 तारीख को हम कर लेंगे। चलो अभी अपने प्यारे बाबा को भोग लगाते हैं। भाई देवियों का दिन जो होता है, सुना ना सभी ने कि देवियों का दिन हम मनाते हैं, तो वो 18 तारीख को देराबल नगर में इतवार के दिन मनाया जाएगा।
पंछी उड़ो आतम वतन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला, मन मना भव में कम के तार, मन मना भव में कम के तार, जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में, मन पंछी उड़ो आतम वतन में। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली, आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार, जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, मन पंछी हो। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार, भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, मन पंछी जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से, ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से, जो प्यार मिला मुझे तुमसे।
मुझको इतना सम्मान दिया मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मेरा मुझे तुमसे। तन है यहाँ मेरा मन है वतन उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा दिखता है जो नैनों के